गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए एक नए लेक्चर में फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। इस लेक्चर में आप लोगों को हम मेन बुक हिंदी शुरू करेंगे। पहली वाली किताब से भी हम एक कविता पढ़ा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह किताब बदल गया है और यह एक नई आप लोग की किताब है। जो ले लिए हैं वो तो ले ही लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वे देख ले, कादम्बरी का है, नई वाली किताब है। और इसमें भी पहला पाठ जो है सो कविता दिया गया है, जिसका शीर्षक है सरस्वती वंदना। ये सरस्वती वंदना आपकी पहली कविता है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत। बहुत बार ऐसा होता है कि कविता के कवि को पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस कविता के कवि कौन है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1896 में, सन 1896 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 में। और ये कविता उनके द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इनको कहा जाता है गरीबों के कवि। ये सबसे ज्यादा आज के दीनता, भारत की दुर्दशा पर कविता लिखे हैं और ये बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। इसी का यह पहला कविता आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग का हम शब्दार्थ लिख दिए हैं। सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ को पढ़िए और इसको देखिए, पढ़ के हम बता दे रहे हैं और इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा। कह रहे हैं वीणा वादनी। वीणा वादनी सरस्वती को कहते हैं और ये न में हर्ष दिए हैं तो ये तत्सम शब्द है और यही जब हिंदी में आएगा, वीणा वादनी हिंदी में भी हम लिखते हैं तो वहां पर ये दीर्घी बन जाता है। तो वीणा वादनी का मतलब होता है सरस्वती। र माने होता है ध्वनि, आवाज। र कहते हैं ध्वनि और आवाज को। मंत्र, मंत्र का मतलब होता है विचार और ख्याल। नवल, नवल कहते हैं नया को। नवल कहते हैं नया को। फिर कह रहे जलद मंद्र, मंद्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। जलद मंद्र, बादलों की गर्जन, मेघ जो गरजता है उसे जलद मंद्र भी कहते हैं। विहग मने होता है पक्षी, चिड़िया। और विहग वृंद, वृंद मने होता है झुंड, समूह। तो विहग वृंद मने होता है पक्षियों का समूह। तम कहते हैं अंधकार को। तम मने अंधकार। यहाँ कलुष कहते हैं पाप को। कलुष का मतलब होता है पाप। नौ मने नया। उर मने हृदय। जननी मने माँ। और ज्योतिर्मय, ये है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय होता है, ज्योति मने होता है प्रकाश और ज्योतिर्मय होता है प्रकाश युक्त, प्रकाश युक्त। निर्झर, झरना। निर्झर का मतलब होता है झरना। झरना को निर्झर भी कहते हैं और ये इसका अर्थ हो गया झरना। तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आप लोगों ने शब्दार्थ नोट कर लिया और अब यहाँ पर मैंने कविता को लिख दिया है। जिसके पास भी किताब नहीं हो इसको पॉज करके आराम से अपने नोटबुक में नोट कर सकता है और जिसके पास किताब है वो अपनी किताब से पढ़ेगा। अब मैं कविता को पढ़कर समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं कविता को पढ़ रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। कविता में दिया है कि वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काठ अंध उरके बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कविता को ध्यान से सुनिए, फिर मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। फिर कह रहा है कि नौ गति नौ लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र नव। नौ नव के नव, विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। ये 9 शब्द का बारंबार प्रयोग किया गया है। ये गीतिका से ली गई है और सूरदास निराला जी की कविताओं में 9 शब्द का ज्यादा वर्णन किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है। यहाँ आप लोग देखिए, कह रहा है कि वीणा वादनी वरदे, ये सरस्वती वंदना है और इसमें वीणा वादनी कहते हैं माँ सरस्वती को। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि हे वीणा वादनी, हे माँ सरस्वती, तू मुझको वर दे, वरदान दे। वर मने होता है वरदान। तू मुझे वरदान दे। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र न। हे माँ, तू मुझे स्वतंत्र आवाज दे। र मने होता है आवाज, ध्वनि। तू मुझे प्रिय आवाज, स्वतंत्र आवाज दे और अमृत मंत्र न, और मेरा विचार जो हो सो अमृत की तरफ पवित्र हो। मंत्र मने होता है विचार, मंत्र मने होता है विचार। और नौ मन नया, तो तू मुझे अमृत के समान पवित्र और नया विचार दे। कह रहे हैं भारत में भर दे, हम भारतवासियों के मन में नया विचार, अमृत के समान पवित्र विचार भर दे। कह रहा है कि काठ अंध उर के बंधन अस्तर,
मेरे उर मने होता है भीतर, उर मने भीतर, और काट मने काटना। तो मेरे भीतर के अंधकार को तुम काट दे, मेरे भीतर के अंधकार रूपी बंधन को तुम काट करके मुझे स्वतंत्र कर दे इस बंधन से। और बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, और मेरे अंदर ज्योतिर्मय निर्झर प्रकाशमान झरना को बहा दे, मेरे अंदर मेरे भीतर के अंधकार को दूर करके और मेरे भीतर एक प्रकाशमान झरना को बहा दे। कलुष भेद तम हर, मेरे अंदर की कलुष, कलुष मन होता है पाप, बुराई, तो मेरे अंदर की बुराई को तुम, बुराई रूपी अंधकार को तुम हर ले, मेरे अंदर से बुराई रूपी अंधकार को तुम दूर कर दे और प्रकाश भर दे। तुम ऐसा प्रकाश भर दे कि यह संसार रूपी दुनिया जो है वह जगमग हो जाए। यह पूरा संसार, जग मने होता है संसार, तो ये जगमग मने प्रकाशित होना, तो ये संसार को मैं प्रकाशित कर सकूं। हमारे भीतर इतना प्रकाश भर दे कि मैं इस संसार को प्रकाशित कर सकूं। कह रहे कि नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, मेरे अंदर नया गति दे दो, नया लय, लय मने होता है सुर, ध्वनि, आवाज। तो कह रहे कि नौ गति नौ लय, मेरी गति नया हो, मेरा लय नया हो और ताल छंद भी नया हो। कह रहे कि नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, कह रहे कि नवल कंठ नव, मेरा कंठ भी नया हो जाए और ये जलद मंत्र बादलों की गर्जना जो है वह भी नया हो जाए। जलद मंत्र होता है बादलों की गर्जना, तो कह रहा है कि मेरा कंठ नया हो जाए और ये बादलों की गर्जना जो है, बादल की जो ध्वनि है, मेघ जो गरजता है उसकी ध्वनि है, उसको उसमें भी एक नयापन भर दे। नौ नव के नौ बिहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे। और आकाश में जो चिड़ियाओं का झुंड होता है, चिड़ियाओं की झुंड होती है, बिहग वृंद मन होता है पक्षियों का समूह, तो पक्षियों का जो समूह होता है उसमें भी नयापन आ जाए। ये नौ नवन आकाश भी नया हो जाए और बिहग वृंद जो पक्षियों का समूह होता है उसमें भी नयापन भर दे और नौ पर नौ स्वर दे, यानी उनके पंख भी नए हो जाए और उनके स्वर भी नए हो जाए। तो ये भारत जब आजाद हुआ था या भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय निराला जी ने लोगों के भीतर के विचार को नवीनता लाने के लिए इस कविता की रचना की है और इसके माध्यम से उन्होंने हम भारतवासियों को नया होने का प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे अंदर सारी चीजों की नवीनता आ जाए। हे माँ सरस्वती, तुम हमारे अंदर ऐसी भावना भर दो कि हम इस संसार को जगमग कर दे, प्रकाशित कर दे और हमारा विचार जो है सो पवित्र हो जाए। इस प्रकार से ये आपकी कविता पूरी हुई और इसको आप लोग अपने कॉपी में पॉज करके नोट करेंगे और जो भी कठिन शब्द है उसको मैं एक बार फिर से बोल के आप लोग को बताते रही हूँ। ये कह रहा है वीणा वादनी, इसको कहते हैं वीणा वादनी, ये लिखा गया है वीणा वादनी। ये अमृत है, ये मंत्र है, ये स्वतंत्र है, ये ज्योतिर्मय है, यह निर्झर है, ये कलुष है। उसके बाद कठिन शब्द आपको, बाकी सब तो लगभग आप पढ़ पाएंगे, बाकी सब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो भी कठिन शब्द है उसको आप अपने कॉपी में 2 बार 3 बार लिख। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ के सुना दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भरे। यहाँ कमा है, यहाँ जहाँ जहाँ कमा मिले वहाँ हमको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। कमा का मतलब होता है अल्प विराम, और अल्प विराम, अल्प मने थोड़ी देर और विराम मने रुकना, तो जहाँ भी कमा है वहाँ बोलते समय थोड़ा देर रुकना होता है। तो कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर, कलुष भेद को हर ले और प्रकाश को भर दे। जगमग जग कर दे, ये पूरे संसार को तुम जगमग कर दे, पूरे संसार को तुम प्रकाशमान बना दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नया गति और नया लय, लय माने होता है सुर, और ताल छंद जो हम गाते हैं बजाते हैं उसे ताल छंद कहते हैं। और ताल छंद नौ, हमारा ताल हमारा छंद भी नया कर दे। नवल कंठ नौ जलद मंत्र नौ, नवल कंठ मेरे कंठ को नया कर दे और बादलों की गर्जना को, जलद मंत्र में होता है बादलों की गर्जना, और बादलों की गर्जना को भी तुम नया आवाज दे। कह रहे कि नौ पर नौ स्तर नौ स्वर दे,
यानी नया पर और नया स्वर हमें दे दे। तो इस प्रकार से इसको आप लोग पढ़िएगा भी और इसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।